नहीं, नवनीत राणा जी फायर ब्रांड नेता है। उन्होंने बहुत ही एग्रेसिव रूप में और एग्रेसिव तरीके से जहां पे अन्याय होता है वहां न्याय देने की बात की है। ऐसा कोई बिल नहीं है, ऐसा कोई कायदा नहीं है जो संसद में आया उसको समर्थन नवनीत राणा ने नहीं किया है। मोदी जी ने दिए हुए हर विषय को, कार्य को उन्होंने साथ दिया। मोदी जी ने किए हुए सारे संसद में कायदे को उन्होंने मंजूरी दी और देश भर वो घूमती, जब नवनीत राणा देश भर की बात घूमते थे तब भी उन्होंने मोदी जी का विकास का जो संकल्प है वो जनता तक लेके जाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि आज उनका पार्टी प्रवेश भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देगा। हमारे पश्चिम विदर्भ में हमको एक अच्छी नेता मिली है और उनका नेतृत्व ऐसा है कि सभी लोगों को साथ में लेकर, पुराने नए लोगों को साथ में लेकर वो काम करेगी और एक बार वो पार्टी का काम जब करती है वो परिवार के रूप में करती है। उनका स्वभाव परिवार के रूप में काम करने का है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि नवनीत राणा का आज पार्टी प्रवेश हुआ है। और दूसरा, हिंदुत्ववादी विचार की हमारी नवनीत राणा ये कार्यकर्ता है। आपने देखा होगा उद्धव ठाकरे की सरकार में जब नवनीत राणा जी ने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात की, 2-4 लाख परिवार ने हनुमान चालीसा पढ़ा, लेकिन उद्धव ठाकरे ने हनुमान चालीसा पढ़ने के उनको 14 दिन पढ़ने देने की उन्होंने परमिशन नहीं दी। उद्धव ठाकरे ने उनको परमिशन नहीं दी, तब नवनीत राणा को 14 दिन जेल में भी रहना पड़ा। 14 दिन जेल में डालने का काम उद्धव ठाकरे ने किया। नवनीत राणा को 14 दिन जेल में रहना पड़ा केवल हनुमान चालीसा का पठन करने के लिए। तो मुझे लगता है ऐसे जो अन्याय किए गए, ऐसे जो इस महाराष्ट्र में मुगलशाही की गई, ये मुगलशाही के खिलाफ भी नवनीत राणा ने अच्छी फाइट की है। वो अच्छी लीडर भारतीय जनता पार्टी को मिली है। देखिए, जैसा जैसा चुनाव सामने जाएगा, मोदी जी का प्रवास होगा, अमित भाई का प्रवास होगा, नड्डा जी का होगा, देवेंद्र जी का होगा, हमारे अनेक नेता आएंगे महाराष्ट्र में, हमारे स्टार प्रचारक आएंगे। जैसा जैसा चुनाव का जो आने वाले दिन आएंगे वो समय में कांग्रेस पार्टी के कई नेता मोदी जी को साथ देने के लिए, विकसित भारत के लिए साथ देने के लिए पार्टी में आएंगे, विश्वास से आएंगे, मोदी जी का साथ देंगे, विकसित भारत के लिए साथ देंगे। और मुझे लगता है उसकी एक लंबी सूची है, वो लंबी सूची आपको दिखेगी। नहीं, नवनीत राणा जी फायर ब्रांड नेता है। उन्होंने बहुत ही एग्रेसिव रूप में और एग्रेसिव तरीके से जहां पे अन्याय होता है वहां न्याय देने की बात की है। ऐसा कोई बिल नहीं है, ऐसा कोई कायदा नहीं है जो संसद में आया उसको समर्थन नवनीत राणा ने नहीं किया है। मोदी जी ने दिए हुए हर विषय को, कार्य को उन्होंने साथ दिया। मोदी जी ने किए हुए सारे संसद में कायदे को उन्होंने मंजूरी दी और देश भर वो घूमती, जब नवनीत राणा देश भर की बात घूमते थे तब भी उन्होंने मोदी जी का विकास का जो संकल्प है वो जनता तक लेके जाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि आज उनका पार्टी प्रवेश भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देगा। हमारे पश्चिम विदर्भ में हमको एक अच्छी नेता मिली है और उनका नेतृत्व ऐसा है कि सभी लोगों को साथ में लेकर, पुराने नए लोगों को साथ में लेकर वो काम करेगी और एक बार वो पार्टी का काम जब करती है वो परिवार के रूप में करती है। उनका स्वभाव परिवार के रूप में काम करने का है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि नवनीत राणा का आज पार्टी प्रवेश हुआ है। और दूसरा, हिंदुत्ववादी विचार की हमारी नवनीत राणा ये कार्यकर्ता है। आपने देखा होगा उद्धव ठाकरे की सरकार में जब नवनीत राणा जी ने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात की, 2-4 लाख परिवार ने हनुमान चालीसा पढ़ा, लेकिन उद्धव ठाकरे ने हनुमान चालीसा पढ़ने के उनको 14 दिन पढ़ने देने की उन्होंने परमिशन नहीं दी। उद्धव ठाकरे ने उनको परमिशन नहीं दी, तब नवनीत राणा को 14 दिन जेल में भी रहना पड़ा। 14 दिन जेल में डालने का काम उद्धव ठाकरे ने किया। नवनीत राणा को 14 दिन जेल में रहना पड़ा केवल हनुमान चालीसा का पठन करने के लिए। तो मुझे लगता है ऐसे जो अन्याय किए गए, ऐसे जो इस महाराष्ट्र में मुगलशाही की गई,
ये मुगलशाही के खिलाफ भी नवनीत राणा ने अच्छी फाइट की है। वो अच्छी लीडर भारतीय जनता पार्टी को मिली है। देखिए, जैसा जैसा चुनाव सामने जाएगा, मोदी जी का प्रवास होगा, अमित भाई का प्रवास होगा, नड्डा जी का होगा, देवेंद्र जी का होगा, हमारे अनेक नेता आएंगे महाराष्ट्र में, हमारे स्टार प्रचारक आएंगे। जैसा जैसा चुनाव का जो आने वाले दिन आएंगे, वो समय में कांग्रेस पार्टी के कई नेता मोदी जी को साथ देने के लिए, विकसित भारत के लिए साथ देने के लिए पार्टी में आएंगे, विश्वास से आएंगे, मोदी जी का साथ देंगे, विकसित भारत के लिए साथ देंगे। और मुझे लगता है उसकी एक लंबी सूची है, वो लंबी सूची आपको दिखेगी। नहीं, नवनीत राणा जी फायर ब्रांड नेता है। उन्होंने बहुत ही एग्रेसिव रूप में और एग्रेसिव तरीके से जहां पे अन्याय होता है वहां न्याय देने की बात की है। ऐसा कोई बिल नहीं है, ऐसा कोई कायदा नहीं है जो संसद में आया उसको समर्थन नवनीत राणा ने नहीं किया है। मोदी जी ने दिए हुए हर विषय को, कार्य को उन्होंने साथ दिया। मोदी जी ने किए हुए सारे संसद में कायदे को उन्होंने मंजूरी दी। और देश भर वो घूमती, जब नवनीत राणा देश भर की बात घूमते थे, तब भी उन्होंने मोदी जी का विकास का जो संकल्प है वो जनता तक लेके जाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि आज उनका पार्टी प्रवेश भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देगा। हमारे पश्चिम विदर्भ में हमको एक अच्छी नेता मिली है और उनका नेतृत्व ऐसा है कि सभी लोगों को साथ में लेकर, पुराने नए लोगों को साथ में लेकर वो काम करेगी। और एक बार वो पार्टी का काम जब करती है वो परिवार के रूप में करती है। उनका स्वभाव परिवार के रूप में काम करने का है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि नवनीत राणा का आज पार्टी प्रवेश हुआ है। और दूसरा, हिंदुत्ववादी विचार की हमारी नवनीत राणा ये कार्यकर्ता है। आपने देखा होगा उद्धव ठाकरे की सरकार में जब नवनीत राणा जी ने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात की, 2-4 लाख परिवार ने हनुमान चालीसा पढ़ा, लेकिन उद्धव ठाकरे ने हनुमान चालीसा पढ़ने के उनको 14 दिन पढ़ने देने की उन्होंने परमिशन नहीं दी। उद्धव ठाकरे ने उनको परमिशन नहीं दी, तब नवनीत राणा को 14 दिन जेल में भी रहना पड़ा। 14 दिन जेल में डालने का काम उद्धव ठाकरे ने किया। नवनीत राणा को 14 दिन जेल में रहना पड़ा केवल हनुमान चालीसा का पठन करने के लिए। तो मुझे लगता है ऐसे जो अन्याय किए गए, ऐसे जो इस महाराष्ट्र में मुगलशाही की गई, ये मुगलशाही के खिलाफ भी नवनीत राणा ने अच्छी फाइट की है। वो अच्छी लीडर भारतीय जनता पार्टी को मिली है। देखिए, जैसा जैसा चुनाव सामने जाएगा, मोदी जी का प्रवास होगा, अमित भाई का प्रवास होगा, नड्डा जी का होगा, देवेंद्र जी का होगा, हमारे अनेक नेता आएंगे महाराष्ट्र में, हमारे स्टार प्रचारक आएंगे। जैसा जैसा चुनाव का जो आने वाले दिन आएंगे, वो समय में कांग्रेस पार्टी के कई नेता मोदी जी को साथ देने के लिए, विकसित भारत के लिए साथ देने के लिए पार्टी में आएंगे, विश्वास से आएंगे, मोदी जी का साथ देंगे, विकसित भारत के लिए साथ देंगे। और मुझे लगता है उसकी एक लंबी सूची है, वो लंबी सूची आपको दिखेगी।